नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्रेम साई। मैं आया हूँ अनंतपुर आंध्र प्रदेश से। और मेरा नाम है राजेश्री राजेश देवताड़ू। मैं आई हूँ नांदुरा महाराष्ट्र से और हम हैं फाउंडर्स ऑफ विक्रॉस। हमारी आज के 1 CR फॉर 2.5% ऑफ इक्विटी। सो शार्क्स, आज मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग डेमो दिखाना चाहती हूँ। एक ऐसा डेमो जो शायद आपने या पूरे भारत ने पहले कभी नहीं देखा होगा। सो वी आर कॉलिंग अवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट अथेरा और हमारे पिच का हीरो। इसे चला कौन रहा है? प्रेम ने बस एक बटन दबाया, ड्रोन अपने आप ऑटो टेक ऑफ हुआ, खुद अंदर आया, इस टैंक का एक चक्कर लगाया और लैंड हो गया। और साथ ही साथ आपको इस पे 3D मैप भी दिखा। शार्क्स, अथेरा इंडिया का पहला सेल्फ फ्लाइंग स्पेशल AI ड्रोन है। अथेरा को बहुत सारे जगह यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शंस, रेलवे ब्रिजेस, इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग और डिजास्टर रिलीफ, जहाँ पे टाइम से डेटा चाहिए। एक और डेमो भी बचा है, और वो एक दिखा डेमो? सकते हैं। यस, अच्छा दिखा दीजिए। जो मैंने एक ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस का एक यूनिक फीचर बताया है, मैं वो आपको लाइव दिखाना चाहती हूँ। क्या होता है ऑब्स्टिकल सो अवॉइडेंस? ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस में ऐसा होगा कि प्रेम फिर से इसे लॉन्च करेगा। ये ड्रोन ऑटोनॉमसली अपने आप होल्ड करके रखेगा और जैसे ही मैं इसके पास जाऊंगी वो डॉज करेगा। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप में से भी कोई आ सकता है एंड यू कैन फिल इट। ये ऑब्स्टिकल है हमारे, जाना। क्या करना? बाय चांस मिस नहीं हुआ इनको तो भी चलेगा हमें। We love you, अनुपम। Okay. Whoa, What do I have to do? he's scared. You have to run towards it, like you have to catch it. आप आ सकते हो। Oh my God. बस 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 बस। अच्छा, अब रिमोट मेरे को दे। नहीं, कंट्रोल नहीं होगा। कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है अभी भी। नहीं, बस तो मैंने फिक्स कर दिया इसे। हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बस हम इसे यॉ कर पाते इसको हैं। अनफिक्स करो ना। He wants to say hi to Namita, थोड़ा अनफिक्स करो। Exactly. I know him. I know how his mind works. Bye bye. साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। बहुत बुरा किया तुमने। What did I do? I You removed saved the my back. obstacle. It is so dangerous. Oh my God. एक सेकंड हुआ क्या? इसमें ये था कि ड्रोन को ऑलरेडी ट्रेन किया था एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में, जो अपने आप फ्री पाथ को ढूंढता है। बट अब जब उसका नोस या उसका चेंज कर दिया, हेडिंग बोलते हैं heading उसे, change तो वो कर दिया, चेंज कर दिया था। वो कंफ्यूज हो गया अभी। That was risky. कितना रेवेन्यू कर रहे हो? So, हमने लास्ट मंथ अराउंड 9 lakhs का रेवेन्यू किया। नोकिया एक क्लाइंट है जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया था हमने, एंड उनके साथ हमने एक लेटर ऑफ इंटेंट भी लिया था 10 ड्रोन्स के लिए। कितने लोग इंडिया में एज ड्रोन मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है? 200 कंपनीज इनमें से 100 कंपनीज तुमसे बड़ी होंगी अभी बिजनेस में, Size में। साइज उनके में। लिए ये करना इज अ नेचुरल एक्सटेंशन अगर ये प्रॉफिटेबल बन गया तो। लेकिन अभी आप बेचते कितने हैं अभी हम प्री रेवेन्यू है। और इसका प्राइस क्या है सो वो विदाउट पेलोड अराउंड 15 लाख रुपीज, और उस पे मार्जिन कितना है आपका? 9 lakhs। ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटर है, अगर आपकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो उसने आपको कांटेक्ट नहीं किया? सो हमें एक्विजिशन ऑफर्स आया ना? या क्या ऑफर है इनसे? दे वांट 70% ऑफ द कंपनी। फॉर हाउ मच? 70% के लिए अराउंड 15 crores। तो आपने मना कर दिया? हमें ऐसा लगता है कि हम टेक्नोलॉजी और बेटर बना सकते हैं। मतलब कैपिटल के सपोर्ट से अभी हमारा टीम काफ़ी छोटा है और हमें लगता है कि हम अपने जैसे और पैशनेट लोगों को लाए तो हम उनको भी हरा सकते हैं आसान से। इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि इंडिया में कितनी डिमांड है, क्या नीड है। मैं इसमें आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी, तो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। आपसे बड़े बहुत सारे ड्रोन कंपनीज हैं और आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा ये असम्पशन है कि इनमें से एक कंपनी अगर चाहे तो ये मार्केट में एंटर कर सकती है और आपसे टक्कर इजीली मार सकते हैं। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको कोई पार्टनरशिप करनी चाहिए कोई टेक कमर्शियलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो वो सब रास्ते आपके लिए खोल सकें, आप अपने टेक्नोलॉजी पे फोकस कर सकें। वो बात मुझे अभी नहीं दिख रही है और वहाँ मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। सो आई एम आउट। गुड लक। स्पेशल AI
ड्रोन बोला तुमने और अनुपम ने एक बटन ट्विच किया और क्रैश हो गया। जो तुम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो और जो तुम्हारा डेमो था, आई डोंट थिंक कि मैच कर रहा है कुछ। तुम हार्डवेयर कंपनी थे या हो, अब तुम कह रहे हो कि मैं सर्विसेज में जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम सर्विसेज में जा रहे हो तो तुम किसी और का हार्डवेयर यूज करके सर्विसेज में क्यों नहीं जा सकते? या तो सर्विसेज कंपनी बनो या हार्डवेयर कंपनी बनो। अर्ली स्टेज पे तुम दोनों चीजें टू मच टू डू। आई एम आउट। मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, वाह 10 लाख फॉर 1% इक्विटी और बाकी 90 लाख डेट फॉर 3 years at 10%. Aman ji, I have information I didn't disclose. We are already closing around 20 CR pre-money, 2 crore post money oversubscribed. तो आप अगर सेम राउंड पे आना चाहते हो तो we'll love to have तो you. बेसिकली 20 lakhs हो जाएगा ना फिर 1%. 20 lakhs 1%, 20 करोड़ वैल्यूएशन जो आपने बोला था, सेम वैल्यूएशन और बाकी डेट at 10% for 3 years. Repayment can start after 1 year. Yeah, I think Aman ji, we have deal. well done. आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या है? आपकी इनोसेंस और दूसरा आपके सपने। हमारे सबके सपने ही हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर होती है। Thank you so much. This side Harshal Mahadev Nakshane, CEO and founder of AI Cars Private Limited, India's first artificially intelligent hydrogen-based vehicle manufacturing startup. Wow. मैं यवतमाल से आया हूँ शार्क्स। मैंने और मेरे टीम ने सिर्फ 18 महीनों में हमारे घर के पीछे एक छोटे से गैरेज में ये कार को बनाया है। फ्यूचर का फ्यूल यानी हाइड्रोजन फ्यूल से पावर्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल हमारे व्हीकल में यूज होता है, जिसमें आपको सिर्फ 3 से 5 मिनट के रिफ्यूलिंग टाइम में 1000+ किलोमीटर की रेंज मिलती है। इतना ही नहीं, हमारे AI बेस्ड एल्गोरिदम के वजह से आप हमारे व्हीकल को इंडियन रोड्स पर ऑटोनॉमसली मतलब खुद ब खुद चलने के लिए भी डायरेक्ट कर सकते हो। मेरा सपना है कि आप सबकी मदद से मैं इस छोटे से गैराज में हुए स्टार्टअप को एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनी में कन्वर्ट कर दूं। मेरी आस्क है 2 CR for 4%. So Sharks, are you ready to powered by AI cars? गाड़ी नहीं लाया। Sir, you want to see the car? I want to drive it. I want to sit in it. Sir, I would suggest let's take a drive. चलो भाई। My God. जाओ अंदर जाओ। नहीं जा रहा। Go विनीता। Okay. अच्छा ये अभी क्या आपने हो? खाई नहीं भाई। हर्षल भाई। हाँ। हड़ू। आपने छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया? हाँ। पैर हटा ले, पैर ऊपर कर ले। नहीं सर, वो ब्रेक के पास पैर रहना जरूरी है। ट्रैफिक में डाल दे गाड़ी, वहाँ देखते हैं क्या होता है। नहीं यार, वही तो बात है ना। भाई ये टर्न मस्त मारा। ये क्या खींच रहे हो अभी तुम? ये सर एक्सीलरेटर है। एक्सेलरेट। हाँ। अटक गई। थोड़ा वजन कम कर। Very good looking car. Nice drive. भाई आपकी उम्र कितनी है? 27 सर। और 2015 से कर रहे हैं आप? हाँ। मतलब when you were 19. करेक्ट मैम। My God. जनरली हम जो देख रहे हैं टेस्ला हो या इंडिया में भी जो भी कर रहे हैं वो ईवी पावर्ड ऑटोनोमस ड्राइविंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्यों आपने सोचा कि इसको दोनों को कंबाइन करते हैं? नॉर्मली क्या होता है सर, जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को 3 से 5 लाख किलोमीटर चलाते हैं तो उसमें बैटरी रिप्लेसमेंट की नौबत आती है और उस समय बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट उस व्हीकल से 50 to 60% तक पहुंच जाती है। ऑन अदर हैंड हमारे फ्यूल सेल में 15 लाख+ किलोमीटर चलने के बावजूद इसके फ्यूल सेल में कुछ मेजर रिप्लेसमेंट या रिपेयर की कॉस्ट नहीं होती है। अच्छा, दुनिया में जो ऑटोनोमस ड्राइविंग के लीडर्स हैं उन्होंने लाखों किलोमीटर अब तक कर चुके हैं। करेक्ट। जैसे गूगल ने किया है, टेस्ला ने किया है, तो उनके पास जो डेटा है और जो मॉडल्स है फार सुपीरियर है। Correct. तो अगर आप compete करने जाओगे आज, आपका मॉडल हार जाएगा।
आप एआई इंजीनियर हैं? नहीं सर, तो किसने किया ये एआई? मेरा एक कजन ब्रदर है प्रज्वल, उसने वो डेवलप किया है। पर आपको एआई करने की इतनी जल्दी क्या है? आपने ऑलरेडी यूज केस बताया कि इलेक्ट्रिक कार की रेंज प्रॉब्लम होती है। मैंने Correct. खुद अभी 1500 किलोमीटर टेस्ला चलाई थी, वो 400 भी नहीं चलती है, वो 200 किलोमीटर में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बार बार चार्ज करना पड़ता है 6-6 घंटे। तो हाइड्रोजन कंपेयर टू इलेक्ट्रिक इतनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, Correct. उसमें आप जबरदस्ती एआई की झंझट में पहुंच ही क्यों रहे हो? इंडिया में एक्सीडेंट बहुत होते हैं, एक तो हाई स्पीड की वजह से और ब्लाइंड पर स्पॉट की वजह सारी से। प्रॉब्लम तो एक स्टार्टअप नहीं सॉल्व कर सकती ना। ये आपको समझ नहीं आ रहा कि ये ब्रांड और बिजनेस नहीं बन सकता गाड़ियों का आपकी तरफ से। देखो, अच्छी नॉलेज ले ली है, प्लीज कहीं अब आप जाके नौकरी कर लो अगर कर सकते हो। उन कंपनीज को हेल्प करो कि वो आपको जो नॉलेज आपने लिया वो शेयर करके वो लोग कार्स ले आए। आपने 8-10 साल लगा दिए, प्लीज कुछ और कर लो। आई एम आउट फॉर थैंक यू सर। AI cars, autonomous vehicles is a 10-20 साल दूर वाली रिक्वायरमेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। एनर्जी क्राइसिस तो अभी रियल है, अभी आ गया है, राइट? मैं अभी इससे बाहर हूँ। You know where hydrogen cars and technology has reached? Toyota और Honda ने next generation के fuel cells बना लिए हैं हाइड्रोजन। ये जो fuel cells बना रहे हैं अभी, आपने देखा किस तरह से चढ़ान चढ़ रही है। It is very rudimentary. Whatever he chooses, AI और हाइड्रोजन, ये बहुत बुरी तरह फेल होने वाले हैं। आपको एक जुनून है, एक दीवानापन है, तो आप करोगे जो आप करोगे। मैं आउट हूँ, गुड लक। आई कंप्लीटली अग्री विद अनुपम कि बाकी प्लेयर्स बहुत आगे निकल गए एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू मैम। थोड़ा सा अपना माइंडसेट देख ले कि ईगो कहाँ पे चल रही है यहाँ पे और क्रेजीनेस कहाँ चल रही है। तुम सिर्फ प्रूव एवरीबॉडी रॉन्ग कर रहे हो या अपने आप को ही रॉन्ग कर रहे हो यहाँ पे। आई एम आउट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। And very nice car. Enjoyed the ride. थैंक यू। हाय, आई एम महक एंड आई एम मोहित। हम हैं appliance.ai से और हम आए हैं बैंगलोर से। ये मिक्सी नहीं है, स्मार्ट जार है, क्योंकि सारी कुकिंग भी इसके अंदर ही होती है। इसमें लगे हैं हीटिंग एलिमेंट्स और सेंसर्स, जो गैस ज्यादा कम करने की प्रक्रिया है वो अप्लायंस अपने आप से कर लेता है। कश्मीरी, तमिल, चाइनीज, इटालियन सब स्किल सेट्स में ट्रेंड है अप्लायंस, और ये सारे आपको अवेलेबल होते हैं एक प्रेस ऑफ अ बटन पर। यही हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। इसके लिए ही हमारी आपसे आज आस्क है 1 CR फॉर 1% इक्विटी। अप्लायंस अब जो मन में आया बनाया। क्या बात है, क्या बात। नाइस टैगलाइन, जो मन में आया बनाया। ये मशीन जो आप बनाते हैं, मशीन कितने की बेचते हैं आप? एक 19,999 यानी 20,000। वाओ, महंगा है। ऑफ कोर्स। प्राइस पॉइंट में आप इसका थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्या है, आप थोड़ा ब्रेकअप भी बताएंगे? तो हम ये 20,000 बेच रहे हैं। आज हमारा इसका मेकिंग कॉस्ट है 29,000 रुपीज। हम आप 9,000 का लॉस कर रहे हो? यस, ये हमारा प्री प्रोडक्शन बैच है। जस्ट टू क्लैरिफाई, बाद में जब लार्ज स्केल पे करेंगे तो ये कॉस्ट कितना डाउन जाएगा? 15,000 में जाएगा और उसके बाद 9,500 तक जा सकते हैं। कितनी यूनिट्स पे प्राइस पॉइंट अचीव करोगे आप? वी आर 4 months अवे फ्रॉम द पॉइंट जहां हमारा प्राइस 15,000 के पास हो जाएगा। आपका कॉस्ट 15,000। यस सर, कॉस्ट। थैंक यू। Not bad. पनीर इज वेरी गुड। थैंक यू। पनीर अच्छा इसलिए भी लग रहा है, आधा घंटा वेट करने का भूख ज्यादा अच्छी लग रही है। 1 minute, I want to give one feedback. 35 minutes में रुकी हूँ, फिर भी इसमें प्याज मुझे कच्चा कच्चा टेस्ट आ रहा है। There is no AI. The taste I didn't like. I'm sorry. इतने 2.5 years के बाद भी only 700 homes में पहुंचा है और वहाँ भी इतने बड़े लॉस में चल रहा है, और फिर ऐसे सेल्स के साथ आप 100 करोड़ का वैल्यूएशन मांग रहे हैं। पूरे प्रोडक्ट फाउंडर्स थिंकिंग में मुझे बहुत फ्लॉज लग रहा है, एंड आई वुड नॉट लाइक टू बी पार्ट ऑफ योर जर्नी। सॉरी, आई एम आउट। मार्केट है इसका, लेकिन 10 साल लगेंगे ये मार्केट बनाने के लिए। इंडिया इस वक्त मेरे हिसाब से इज नॉट रेडी फॉर दिस एंड इट्स नॉट एज इफेक्टिव जितना कि आप बता रहे हैं। इस वजह से मैं आउट हूँ। गुड लक। इंडिया में
अभी इसका मार्केट मुझे भी बहुत लिमिटेड दिख रहा है। अगर ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड होता, मुझे कुछ नहीं दिमाग लगाना पड़ता, तो शायद फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट रहता। बट यहाँ मुझे दिख रहा है ये जितनी वैल्यू ऐड कर रहा है वो कंपैरेटिवली मुझे, चूंकि ह्यूमन कैपिटल काफ़ी सस्ता है तो ऑल्टरनेट वेज है मेरे पास, तो मुझे अभी इसका नीड थोड़ा कम दिख रहा है, तो जिसके कारण से मैं आउट रहूँगा। मेरे को मार्केट का जो कितना बड़ा हो सकता है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अपन 100 यूनिट बेच रहे हैं, मार्केट 5,000 बेच रहा है। सेकेंड है वैल्यूएशन प्रॉब्लम। तुम लोग का जो अभी 9,000 पर यूनिट लॉस कर रहे हो, लेट्स अज्यूम कि 5,000 पर यूनिट प्रॉफिट भी कर रहे होते हैं, तो भी साल का 60 लाख का प्रॉफिट बना हुआ था। स्केल समझ में आनी नहीं मेरे को, आप लाओगे कैसे? तो इन वजह से आज मैं बाहर हूँ। You are able to articulate the problem very well. नमिता ने भी आपसे सवाल पूछा था टेस्ट के बारे में, बट आपने बहुत सही आंसर दिया कि हम फीडबैक लेके इसको इम्प्रूव करेंगे rather than trying to justify अच्छा है या नहीं। एंड डिसीजन मेकिंग भी आपका सही लग रहा है। फ्रॉम अ फाउंडर चेकलिस्ट पर्सपेक्टिव आप सारे पॉइंट्स चेक कर रहे हैं। ऑन दीज फंडामेंटल्स मैं आप पे पंट लेना चाहता हूँ। आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज फॉर 0.5%, बाकी 90 लाख इज डेट। So he's valuing you at 20 And that crores. 90 lakh debt, I'll give you at 14%. And tenure for the debt will be 2 years. So Piyush, really appreciate the offer. We would like to, जो हमने last 76 के या वो मिल नहीं गया। कर सकता मैं, तो वही ऑफर है 10 लाख 0.5%, 90 lakh debt at 14%. I think the valuation we set is the valuation we would want to stay at. नहीं, so I'm out. चलिए गाइस, थैंक्स फॉर All the best, कमिंग। guys. Thank Thank you. you. Thank you. चलिए, Thank thank you, Thank you. Sharks. Thank you. Thanks. Thank you.